बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदाई जय। सदा सदाई जय। सदा सदाई जय। वंदो सद्गुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राघाट में जो मिले सबको मेरा संदेश। सबको मेरा संदेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत युगल व श्याम श्याम आपकी सदा सदाई जय। सदा सदाई जय। सदा सदाई जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। पल पल मेहर बरसती है पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की। पल पल मेहर बरसती है। बस मेहरों को पहचानने वाली वो नजर होनी चाहिए। वो नजर होनी चाहिए। पल पल मेहर बरसती है मेरे प्यार की। पल पल मेहर बरसती है। इसीलिए तो धनी जी कहते हैं कहती हो कर कर हेत सारे दिन की विरात। तुम लीजो दृढ़ कर चित अपना जीवन है नीत। अपना जीवन है नीत। कहती हो कर कर हेत। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। महामती जी जो पंच स्वरूपा है, जिनके अंदर साक्षात दिव्य शक्तियों का नूर समाहित है, वे हम सब सुंदर साथ को समझाने के लिए, हम सब सुंदर साथ को इस प्रेममय के साथ में वे बोल रही, वो बतला रही है मेरे प्यारे लाडले साथ जी। कितने मीठे। क्या कहा है? कहती हो कर कर हेत। हे मेरे राज दुलारी सखियों, मेरी प्यारी ब्रह्म आत्माओं, मैं आप सबको बड़े हेत के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े इश्क के साथ में मैं आपको लाड़ लड़ाते हुए अपने धाम का वर्णन सुना रही हूं।
अपने धाम का वर्णन सुना रही हूं। कौन कह रही है ये महामती जी के अंदर साक्षात बैठी हुई वे दिव्य आत्मा, वो दिव्य नूर, वो दिव्य शक्ति, वो मेरे वाला, वो मेरे धनी, वो मेरे ठकुरानी। कहां अलग है मेरे प्यारों, कहां अलग है, कहां अलग है? क्योंकि ये चौपाई भी परिक्रमा ग्रंथ की है, ये चर्चा भी परिक्रमा ग्रंथ की है। परिक्रमा ग्रंथ से महामती जी स्पष्ट कह रही कि मैं अपनी प्यारी लाडली सखियों को जो ये मैं अपने दिव्य ब्रह्मधाम का वर्णन सुना रही हूं, जो ये रस की बरसात में कर रही हूं, मेरी प्यारी राज दुलारी सखियों, मैं तुमको बड़े हेत करके, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े ही आदर के साथ में मैं तुम्हें ये अपने नूरी धाम का वर्णन सुना रही हूँ, मैं अपने नूरी धाम का वर्णन सुना रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कितनी मेहर मेरे प्यारों, कितनी मेहर। सोचो, कोई जो सुना रहा है, कोई जो वो गुज्ज भेद हमारे सामने खोल करके रख रहा है, खोल करके रख रहा है, वो कैसे बखान कर रहा है, कैसे कह रहे हो कि बड़े में हेत करके, बड़े प्रेम के साथ में, बड़े दुलार के साथ में अपनी रूहों को, अपने मूल घर की एक यादों को याद करवा रही हूं मेरे प्यारों, एक एक बातों को याद करवा रही हूं। ऐसे शब्दों का चयन किया है महामती जी ने, ऐसे शब्दों का चयन किया है। कोटि कोटि प्रणाम है प्यारो, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। कहती हो करके हेत सारे दिन की ए विरात, मेरी प्यारी जो मैं वर्णन तुम्हें सुनाने जा रही हूं, ये दिव्य ब्रह्मधाम के अंदर जो प्रातः काल से वो दिव्य लीलाएं प्रारंभ हो जाती है, जिस दिव्य नूर के अंदर सारी लीलाएं नूरमयी होती है, उन लीलाओं में मैं तुम्हें प्रवेश करा रही हूं। और ये पल की लीला नहीं, बल्कि ये तो पूरे के पूरे सारे दिन की व्रत है। इसलिए कहा है कि मेरी राज दुलारी सखियों आओ और सुनो, मैं कितने लाड़ के साथ में, कितने प्रेम के साथ में, कितने भाव के साथ में तुम्हें तुम्हारे घर की पहचान करा रही हूँ, तुम्हें तुम्हारे घर की याद दिला रही हूँ। ये और कोई नहीं, ये साक्षात बैठे हुए मेरे पिया जी, मेरे धनी जी, मेरे वाला जी, महामती जी के धाम में हृदय से पुकार रहे हैं, वो पुकार रहे हैं। प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है प्यारो, कोटि कोटि प्रणाम है। कितना हेत, कितना प्रेम। तुम लीजो दृढ़ कर चित, और फिर मेरे पिया कह रहे हैं कि तुम्हें इन बातों को मत सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, इनको पूर्ण रूप से दृढ़ ईमान करके, अटूट विश्वास करके प्यारे, अटूट विश्वास करके इनको चित्त के अंदर अखंड कर लेना है मेरे प्यारों, अखंड कर लेना है। ईमान को डगमगाना नहीं है, ईमान को इधर उधर नहीं भटकाना है।
मेरी इन बातों को आप दृढ़ करके विश्वास कर लीजिए, यकीन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे हैं वो साक्षात धाम दूल्हा बोल रहे हैं, वो पिया मेहरबान बोल रहे हैं, वो कृपा निधान बोल रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज जी की जय। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, महामती जी को तो केवल और केवल एक रूप से बस सामने दिखाने के लिए सामने है, लेकिन सारी की सारी लीलाएं मोरे पिया धाम धनी कर रहे हैं। इसलिए कहा है उन्होंने कि जो बातों को मैं तुम्हें बतलाने जा रही हूँ, जिन लीलाओं में मैं तुम्हें ले जाने जा रही हूँ, उन लीलाओं को तुम्हें बिल्कुल दृढ़ करके, अपने चित्त को दृढ़ करके मेरे एक एक शब्दों को आपको समझते जाना है और अपनी आत्मा के अंदर दृढ़ कर लेना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। इसीलिए कहा कि कितनी मेहर बरसती है, कितनी मेहर बरसती है। जैसे हम सब सुंदर साध पर परमहंस महाराज श्री जी युगल दास जी की ये जो असीम मेहर रूपी बरसात हो रही है, जिन बरसात के अंदर हम वो नूरानी लीलाओं में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। इसलिए कहा है मेहर बड़ी महबूब की, प्यारे मेहर बड़ी महबूब की। ये उनकी बहुत बड़ी मेहर होती है मेरे प्यारों, बहुत बड़ी मेहर होती है। और फिर कैसे आती है, कैसे ये वर्णन आ रहा है? ये वर्णन ऐसे नहीं आ रहा है, परमहंस महाराज श्री युगल दास जी से इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। उनको आने के लिए भी पिया जी कुछ बतलाते हैं कि कैसे आती है। वो बतला रहे हैं, जिनको ए सिफायत भई मैं क्या कहूं ताके सुख। देखो मेरे प्यारे लाडले साथ जी, देखो कितनी दिव्य लीलाएं बतला रहे हैं महामती जी कि जो इन ब्रह्मधाम की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, जो इन ब्रह्मधाम की लीलाओं में रमण कर रहे हैं, जो अपने अर्श अजीम का जर्रा जर्रा महसूस कर रहे हैं, उन नूरमयी लीलाओं में प्रवेश किए जा रहे हैं। भला उनकी बढ़ाई मैं कैसे कहूँ, उनका वर्णन मैं कैसे करूँ, उनकी सिफायत में कैसे करूँ, मैं क्यों कहूँ ताके सुख। मेरे प्यारों, मैं क्यों कहूँ ताके सुख। कैसे उन प्रभंसों को मिलने वाला आनंद का वर्णन हो सकता है? नहीं मेरे प्यारों, नहीं। जो प्रभंस महाराज जी को जो आनंद मिल रहा है उसका बखान तो किया ही नहीं जा सकता है मेरे प्यारों, किया ही नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। इन जीमी बैठे देखी, और फिर धनी जी कह रहे कि क्यों नहीं किया जा सकता है उनका वर्णन, क्यों? क्योंकि जहां आप और हम बैठे हैं, जहां ये चराचर जगत है, इस नासूत के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर ही, यहीं पर ऐसा ही शरीर उनका भी है जैसा आपका और हमारा है। और इसी शरीर के रहते रहते उन्होंने क्या किया है? इत जीमी बैठे देखही।
क्या देख रहे हैं इस जिमी के अंदर बैठे हुए, क्या निहार रहे हैं इस धरा पर बैठे हुए, क्या देख रहे हैं? अरे देखे श्री नूर जमाल का मुख, देखे श्री नूर जमाल का मुख। ये अंतर है मेरे प्यारो, ये अंतर है। ये हो रही है दिव्य लीलाएं प्रमहंसों में, ये प्रमहंसों में दिव्य लीलाएं है। आप में और हम में, उनमें और इनमें, जगत में और अचराचर में कितना अंतर है मेरे प्यारो, कितना अंतर है, कितना अंतर है। खाना वो भी खा रहे हैं, भोजन वो भी कर रहे हैं, दैनिक कार्य वो भी कर रहे हैं, वस्त्र वो भी पहन रहे हैं, नित्य दैनिक लीलाएं वो भी करते हैं, लेकिन कुछ अंतर है उनमें और हम में, बहुत बड़ा अंतर है कि इसी जिमी में बैठ करके, यहीं बैठ करके वे परमहंस जी बैठ करके देख रहे श्री नूर जमाल का मुख, धाम धनी का नूरी मुखारविंद देख रहे हैं, अरसे अजीम को निहार रहे हैं, ब्रह्मधाम में प्रवेश कर रहे हैं। और इसी जिमी में हम बैठे हैं, हम भी ऐसे भोजन करते हैं, हम भी वस्त्र पहनते हैं, हम भी दैनिक क्रिया करते हैं, लेकिन उनमें और हम में कितना अंतर है मेरे प्यारों, कितना अंतर है, कितना अंतर है। इसीलिए धनी जी ने कहा है कि मैं कैसे उनके सुखों का, कैसे उन परमहंसों को मिलने वाले आनंद का मैं बखान करूं, आखिर कैसे करूं? मुझसे उन परमहंसों को मिलने वाला जो सुख है, जो आनंद है, उसका बखान नहीं होता है मेरे प्यारो, नहीं होता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। अद्भुत अद्भुत रस है मेरे प्यारो, परमहंसों की वाणी में अद्भुत रस है। क्यों? क्योंकि इस रस से ही अब हमें हमारे ब्रह्मधाम की खुशबुएं आ रही है, इस रस से। कैसे हम सुंदर साथ जी पांचवी भौम रंग प्रवाली मंदिर में पहुंचे हैं, कैसे परमहंस श्री युगलदास जी महाराज जी ने हमें दिखलाया है वो दिव्य नूर, वो दिव्य लीलाएं कैसे दिखलाई है उन्होंने। कैसे 40 जुत की 40 सिरदार सखिया प्रातः काल उठापन करने के लिए श्री युगल स्वरूप के सामने जा रही है मेरे प्यारों, जा रही है। वो लीला को हम सब सुंदर साथ जी निरंतर 3-4 दिनों से निरंतर प्रवेश करते चले आ रहे हैं। और कल की चर्चा में हमने जाना कि कैसे धाम दूल्हा जब अपने नूरमयी नेत्रों को खोलते हैं सुख सिज्जा पर, तो जैसे ही खोलते हैं वैसे ही सारी की सारी रूहें, सभी की सभी सखिया, वो अपने अपने दिलों के अंदर धाम धनी की वो नूरानी छवि को सामने देखने लगती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। जाने आप अपनी सेज पर बैठे संग श्री राज, कई सुख इन सेज के, कई सुख इन सेज के, हक पूरे मनोरथ काज, हक
पूरे मनोरथ काज, जाने आप अपनी सेज पर। कैसे मेरी प्यारी सखियों, कैसी लीलाएं है। हम हर रोज जब शयन कराते हैं तो हम शयन में जब बोलते हैं और जब हम राज्य को शयन लीलाएं कराते हैं तब हम गाते हैं सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। कैसे हम वहां से अपने अपने मंदिरों में पहुंच जाती है सखिया, और अपने मंदिरों में पहुंच करके फिर वहां पर प्रत्येक रूह के संग में मोरे पियाजी वहीं पर ही साथ रहते हैं और पूरी शयन की लीलाएं करते हैं। तो प्रातः काल की जब लीला होती है मेरे प्यारो, अब जब जगाने के लिए मोरे पियाजी को 12,000 रूहें नहीं गई है, अब जगाने के लिए कौन गए हैं? वे 40 जुत्थ की 40 सिरदार सखिया गई है, 40 सिरदार सखिया गई है। बाकी की सखिया अपने अपने महलों में है, अपने अपने महलों में है। लेकिन वे सारी की सारी सखियां एक आनंद में है, अपने पिया का एक नूरी मुखड़ा देखने की पिपासा में है। और जैसे ही मोरे पियाजी युगल वर श्यामा श्याम जैसे ही अपने नेत्र को खोलते हैं और खोल करके युगल स्वरूप जैसे ही पलंग पर बैठ जाते हैं, तो जो सामने होता है, जो सामने चौकी रखी हुई है नूर की चौकी, उस नूर की चौकी पर युगल स्वरूप अपने चरण कमल रख देते हैं मेरे प्यारों, चरण कमल रख देते हैं। चरण कमल रखते, तब वे 40 जुत्थ की जो 40 सिरदार सखिया है, तब वे वाला जी के चरण कमलों में प्रणाम करती है मेरे प्यारों, चरण कमलों में प्रणाम करती है। बिल्कुल जैसे रात्रि शयन की लीला होती है, शयन की लीला में भी रूए राज्य के चरणों में प्रणाम करके अपने अपने महलों पधारती है। बिल्कुल प्रातः काल भी ठीक वैसी ही लीलाएं होती है कि ठीक वे रूह भी राज्य के चरण कमलों में प्रणाम करती है, चरण कमलों को छूती है, उनको नूरमयी अपने मस्तक पर आसीन करती है मेरे प्यारों, आसीन करती है। और ये लीला श्री 5वीं भौम रंग परवाली मंदिर में हो रही है मेरे प्यारों, रंग परवाली मंदिर में हो रही है। अब जैसे ही ऐसा होता है तब रूहों को ऐसा लगता है, जो 12,000 रूहें 40 जुत्थ की 40 सिरदार को छोड़ करके बाकी जो रूहें जो अपने अपने महलों में शयन कर रही है, तो उनको ऐसे लगता है जैसे ही राज्य श्यामा जी अपने पलंग से उठते हैं, अपने पलंग से उठते हैं, तो उनको भी क्या लगा, रूहों को, रूहों ने साक्षात बताया कि जाने आप अपनी सेज पर बैठे संग श्री राज,
प्रत्येक रूह को, प्रत्येक महल के अंदर ऐसे ऐसी रूह को लगता है जैसे ही वहां रंग प्रवाली मंदिर में युगल स्वरूप उठ करके बैठता है, तो बिल्कुल वैसा ही सारे के सारे महलों में वो ही लीलाएं होती है। वहां पर भी सारी की सारी रूहें एकदम से बैठ जाती है और उनको ऐसा लगता है कि हम श्री राज जी के साथ संग में अपने पलंग पर बैठ गए हैं। मेरे प्यारों, अपने पलंग पर बैठ गए हैं। कितनी दिव्य लीलाएं हैं मेरे प्यारों, मेरे ब्रह्मधाम की कितनी दिव्य लीलाएं हैं, कितनी दिव्य कि रूहें भी जैसे ठकुरानी जी उठी वैसे ही रूहें भी उठी। ठकुरानी संग श्री राज जी उठे तो बाकी रूहों के साथ भी श्री राज जी उठते हैं। मेरे प्यारों, श्री राज जी उठते हैं एक साथ। सभी मंदिरों में ये लीला हूबहू होती है। हक आदि उठे प्रातः को, खुले मंदिरों के द्वार। क्या लीला हो रही है मेरे प्यारों, क्या लीलाएं हो रही है। मानो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है मेरे प्यारों, ऑटोमेटिक हो रहा है। आपने देखा होगा आजकल तो ये नमूना, ये एग्जाम्पल यहां इस नाशूत में साक्षात होता है मेरे प्यारों, साक्षात कि कुछ दरवाजों को हाथों से छुआ नहीं जाता है, टच नहीं किया जाता है, बटन भी प्रेस नहीं किया जाता है, बस केवल मात्र देखने से ही वे दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं, मानो मन की गति से खुल जाते हैं। आप ऐसे बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप उन गेट के सन्मुख जैसे पहुंचते हैं तो वे दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं। बिल्कुल ब्रह्मधाम की नकल हो रही है मेरे प्यारों, बिल्कुल नकल हो रही है, बिल्कुल नकल। और यहां पर धनी जी बिल्कुल साक्षात बतला रहे हैं मेरे प्यारे। एकदम से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल साक्षात कह दिया है। हक हादी उठे प्रातः को, खुले मंदिरों द्वार। जैसे ही राज जी और श्यामा जी अपनी सैया पर उठ करके बैठ जाते हैं और रूहें प्रणाम करती है, वैसे ही धाम का दरवाजा, वैसे ही रंग प्रवाली मंदिर का वो दरवाजा स्वतः खुल जाता है। और जैसे ही ये दरवाजा यहाँ खुलता है, बिल्कुल ठीक वो ही लीला उन 12,000 महलों में भी होती है मेरे प्यारों, वहां भी होती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे राज जी के उठने से ये दरवाजा स्वतः खुल गया, वैसे ही दरवाजे उन सभी रूहों के महलों के दरवाजे स्वतः खुल जाते हैं, खुद पे खुद खुल जाते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। ये नूरमयी चर्चा है, ये वो मार्फत की चर्चा है, ये वो खिलवत खाने की चर्चा है जिनके लिए रूह तड़पती है, जिनके लिए रूह प्यासी है, जिन रूहों की खुराक ही अपना अर्थ है, जिनको चितवनी चाहती है, जो चितवनी में डूबना चाहते हैं, जो चितवनी लगाना चाहते हैं, जो चितवनी में कुछ देखना चाहते हैं, सो ऐसे देखा जाता है मेरे प्यारों, ऐसे देखा जाता है। इसको चितवनी कहते हैं मेरे प्यारों, इसको चितवनी कहते हैं।
चौपाइयों को पढ़ने मात्र से आप उन लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। आप चौपाई पढ़ रहे हैं, चौपाई में साफ साफ लिखा है, हक आदि उठे प्रातः को, खुले मंदिरों द्वार। तो इतना पढ़ते ही हमें दिख जाना चाहिए कि मेरे युगल स्वरूप सेज सज्जा से उठ करके बैठ रहे हैं। और जैसे बैठे हैं, बैठते ही उन्होंने अपने चारों नूरी चरणों को नीचे नूर की चौकी जो बिछी है उन पर चारों चरणों को नीचे रखा है। और जैसे ही चारों चरणों को नीचे रखा है, वैसे ही 40 जुत्थ की 40 सिरदार सखियों ने उन नूरी चरणों में प्रणाम में किया है। मेरे प्यारों, प्रणाम में किया है, मस्तक से प्रणाम में किया है, प्रणाम में किया है। ये चितवनी है मेरे प्यारों, ये ही अपनी जागनी, बस ये ही अपनी जागनी। जो याद आवे निज सुख प्यारो, जो याद आवे निज सुख, ये वे हमारे निज सुख है, ये है वो हमारे निज सुख, ये हमारे अपने आनंद की लीलाएं है, ये रूहों की लीलाएं है, ये रूह की लीलाएं है मेरे प्यारों, ये रूह की लीलाएं है। दिख जाना चाहिए रूहों को, दिख जाना चाहिए। इसे ही चितवनी कहते हैं मेरे प्यारों, इसे ही चितवनी कहते हैं। समझ नहीं आता है कि तुम एक लीला से कैसे इतने जल्दी बाहर छलक जाते हो, कैसे तुम एक लीला को छोड़ करके दूसरी तीसरी चौथी लीला में छलांग लगा देते हो। असंभव है मेरे प्यारों, असंभव है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उस आनंद का क्या ठिकाना जिससे तुम पल भर में ही ऊब करके दूसरी लीला में प्रवेश कर गए, या तो फिर वो आनंद ही नहीं था मेरे प्यारों, या फिर वो आनंद ही नहीं था। ना बाबा ना, ब्रह्मवाणी को पढ़ोगे तो जानोगे। महामती जी कहती है कि यदि मैं एक चीज का वर्णन करूं तो मेरी रूह अटक जाती है, मेरी रूह अटक जाती है। मेरी रूह यदि चरण का वर्णन कर रही है तो मैं इन चरण कमल को छोड़ नहीं सकती हूँ मेरे प्यारों, छोड़ नहीं सकती हूँ। नहीं, जब तलक एक लीला में आनंद की पूरी बरसात ना हो जाए, वो रोम रोम ना भीग जाए, तब तक उस लीला में मानो प्रवेश ही नहीं किया मेरे प्यारों, प्रवेश ही नहीं किया। आज धनी जी बतला रहे हैं, इस लीला के अंदर साक्षात बतला रहे हैं कि हक हादी उठे प्रातः को, खुले मंदिरों के द्वार, ठोर ठोर सब खुल गए, ठोर ठोर सब खुल गए। ए है नित्य विहार, ए है नित्य विहार।
बतला दिया मेरे प्यारो, बतला दिया, धनी जी ने बतला दिया। अरे ये बिल्कुल नित्य प्रतिदिन की लीला होती है। ठोर ठोर द्वार सब खुल गए मेरे प्यारो, सब खुल गए। 12,000 ब्रह्म प्रियाओं के मंदिरों के द्वार स्वतः खुल गए। जैसे ही श्री रंग प्रवाली मंदिर का धाम दरवाजा खुलता है, वैसे ही 12,000 रूहों के मंदिरों के दरवाजे भी खुल जाते हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। कम से कम इन लीलाओं से हमें ये तो पता चलता है कि हम ब्रह्मधाम में कैसे जगते हैं, कैसे जगते हैं, कैसे उठापन हो रहा है। हम तो प्रातः काल कुछ और ही करने लगते हैं, उठे और राज जी की सेवा करने लग गए, उसमें लग गए, लेकिन ये नहीं पता होता है कि राज जी की सेवा कैसे कर रहे हैं। अरे हम भी तब उठते हैं जब मेरे वाला जी उठते हैं, हमारे भी दरवाजे कक्ष के तब खुलते हैं जब वाला जी के दरवाजे खुलते, वाला जी के दरवाजे खुलते। इसीलिए कहा है हम तो बांधे हैं हुक्म के, हुक्म हक के हाथ है। हम तो बांधे हैं हुक्म के, हुक्म हक के हाथ है। किनके हाथों में है हुक्म? हक के हाथों में है हुक्म। हक के हाथों में है हुक्म, हक के हाथों में डोर है हम रूहों की है, हक के हाथों में डोर है। इसीलिए मेरे प्यारे लाडले साथ जी, हमें चौपाइयों को पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उनमें रम जाना है। और फिर क्या होता है, जैसे ही रूहों के 12,000 कक्षों के दरवाजे खुल जाते हैं, क्या लीलाएं होती है। जाने मेरे मंदिर से आए, कैसे लगता है तब रूहों को, कैसा लगता है। ये तो निश्चित हो गया कि मोरे पिया जी 12,000 रूहों के साथ में उनके कक्ष में शयन लीला में लीन थे, आनंद में लीन थे। और जैसे ही रंग प्रवाली मंदिर में उठे, वैसे ही 12,000 महलों में उठे, उन कक्षों में उठे, और वहां भी युगल स्वरूप ही उठता है। कोई इकली रूह नहीं उठी है मेरे प्यारो, इकली रूह नहीं उठी है, उठी है तो पूरा का पूरा युगल स्वरूप ही उठा है, युगल स्वरूप उठा है। अब जैसे ही युगल स्वरूप उठ जाता है, तो उठते ही मंदिरों के कक्ष खुल जाते हैं, मंदिरों का दरवाजा खुल जाता है। अब क्या होता है, दरवाजा खुलने पर क्या लीलाएं होती है। हक हादी निकसे मंदिर से, जब ठाड़े चौक दरमियान, जो रूह निकसे मंदिर से, ऐसा होवे पहचान, ऐसा होवे पहचान।
हक हादी निकसे मंदिर से। ये वर्णन आपको मेरे प्यारों अपनी दिव्य लीलाओं में रमण करा रहा है, अपनी दिव्य लीलाओं में रमण करा रहा है। जैसे ही युगल स्वरूप राज श्यामा जी कक्ष से बाहर आते हैं, रंग प्रवाली मंदिर से बाहर आते हैं, नूर की चौकी से उतरते हैं और बाहर आते हैं, तब वैसे ही सारी की सारी रूहों को ऐसा लगता है कि मेरे पिया जी, मेरे धनी जी हमारे कक्ष से बाहर जा रहे हैं, मेरे प्यारों बाहर जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। ये लगता है कितनी दिव्य लीला मेरे प्यारों, कितनी दिव्य लीला रूहों की। रूह साक्षात्कार अनुभव कर रही है, 12,000 ब्रह्म प्रियाएं साक्षात अनुभव कर रही है कि कैसे हमारे पलंग से, कैसे हमारे कक्ष से, कैसे हमारे महल से श्री राज पिया जी बाहर निकल रहे हैं। वे निकलते हुए साक्षात दर्शन देते हैं मेरे प्यारों, साक्षात दर्शन देते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। ये है अपनी जागनी मेरे प्यारों, ये है अपनी जागनी। कम से कम हमें इतना तो पता चल जाए कि हम कैसे पिया के साथ में उठ रहे हैं अपने अपने कक्षों से। सो कैसी आप पटरानी हो, कैसी आप उनकी दुलारी हो, जो हमें यही ना पता चले कि मेरा पति कैसे उठता है, मेरा पिया कैसे जगता है, मेरे कक्ष का दरवाजा कैसे खुलता है। अरे यदि इतना ही नहीं पता है तो क्या खाक सुहागिन ना रहो प्यारी, क्या खाक सुहागिन ना रहो। नहीं मेरे प्यारों, नहीं। जब तलक हमें हमारी लीला का भी ना आभास हो, हमें हमारे पिया के संग में बिताए हुए ये पल भी ना महसूस हो, सो हम कैसी सुहागिन नार होंगी मेरे प्यारों, कैसी सुहागिन नार होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये मेहर हम पर बरस रही है कि ऐसे प्रमंस जी हुए हैं, ऐसे प्रमंसों ने हमें दिखलाया है, वे हमारा हाथ पकड़ करके हमें ले जा रहे हैं और उन दिव्य लीलाओं में प्रवेश करा रहे हैं मेरे प्यारों, प्रवेश करा रहे हैं। जितना शुक्राना बजाए अपने सतगुरुओं का, जितना शुक्राना बजाए प्रमंसों का, उतना कम है मेरे प्यारों, उतना कम है। कोटि कोटि प्रणाम है प्रमंस को, कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। अद्भुत लीला, अद्भुत लीला। अब जब सारी की सारी रूहों को
ये सामने दिख रहा है, ये साक्षात्कार हो रहा है, ये आभास हो रहा है कि मेरे पिलंग से उठ करके मेरे श्री राज पिया मेरे महल से, मेरे कक्ष से बाहर जा रहे हैं। तो तब क्या आनंद की लीला रही होगी मेरे प्यारों, उन रूह के संग में क्या आनंद की लीला रही होगी। जाने मेरे मंदिर से आए, जाने मेरे मंदिर से आए और न उपजे बोध, ऐसा सब कोई जान ही जब दे अपने सुख की सुध, जब दे अपने सुख की सुध, मंदिर से आए। अद्भुत अद्भुत लीला मेरे प्यारों, अद्भुत लीला। जानते हो अब क्या होता है, क्या होता है? उधर तो राज्य पांचवी भौम रंग प्रवाली मंदिर से बाहर आए, चौक में आते हैं, दहलान में आते हैं शयन करके। और इधर क्या होता है कि इधर जो बाकी की 12,000 रूहें इधर अपने अपने कक्षों में है, उन 40 रूहों को छोड़ करके जो सिरदार सखी है, जो पिया को उठापन कराने आई थी, उनको छोड़ करके जो बाकी की रूहें थी, वे अपने अपने कक्षों से जब बाहर निकलती है, तब क्या होता है? क्या होता है? जानते हो क्या होता है तब? तब हुआ जब दे अपने सुख की सुध। अब वे रूहें जैसी अपने धाम दरवाजे से बाहर आती है, अपने कक्ष से बाहर आती है, अपने महलों से बाहर आती है, तो मेरे प्यारे एक नहीं पूरी की पूरी 12,000 बाहर आती है। सारी की सारी रूहें एक साथ बाहर आती है, और जैसे ही बाहर आती है तो एक दूसरी को देखती है। कोई दाएं देख रही है, कोई बाएं देख रही है, इधर उधर दोनों को देखती है। और जो देख रही है वो मन ही मन बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंद में है, बड़ी हर्षोल्लास में है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो रूह ये सोच रही है कि मेरे श्री राज पिया तो मेरे ही साथ थे, मेरे प्यारों मेरे ही साथ थे। सुख लेवे सारी रात, सुख लेवे सारी रात। वो सारी की सारी सखिया, सारी की सारी रूहें ये सोच करके आनंद में है, खुशी में है, और फिर एक दूसरी से बात करती है। और क्या कहती है? जब दे अपने सुख की सुध, जब बराबर वाली रूह को एक रूह बतलाती है, अरे क्या तुम्हें मालूम है, आज तो मेरे राज दुलारे मेरे साथ में यहीं शयन कर रहे थे, और अभी अभी तो गए हैं। क्या तुमने देखे हैं? क्या तुमने देखे हैं
अभी तो गए हैं राज दुलारे, अभी तो गए हैं राज दुलारे। ऐसे ऐसे मेरे प्यारो, ऐसे मन के अंदर प्रेम लाती है, ऐसे खुशी लाती है, ऐसे और एक दूसरी रूह को बताती है। ये होता है प्रेम, ये होता है ब्रह्मधाम का इश्क, ये होती है ब्रह्मधाम की दिव्य लीला। जब उनको ये लगता है कि जाने मेरे मंदिर से आए। अरे अरे तुम्हें मालूम है सखी, श्री राज जी कहां से आए हैं? मालूम है तुम्हें? उनको ये नहीं मालूम है कि मोरे राज पिया अभी 5वीं भौम रंग प्रवाली मंदिर से आए हैं, रंग प्रवाली मंदिर से। नहीं नहीं, अरे कैसे होगा, मुझे तुम बतलाओ भाई, तुम बतला दो कैसे होगा। यदि तुम्हारे कक्ष से श्री राज पिया प्रातः काल बाहर निकले और तुम देख रही हो, तुम निहार रही हो कि मेरे वाला जी मेरे कक्ष से बाहर निकल रहे हैं, तो भला कैसे कोई ये यकीन करेगा कि नहीं राज जी तो वहां से निकले। नहीं नहीं भाई, कोई और कुछ कहे लेकिन हम तो यकीन नहीं करेंगे। वैसी ही लीलाएं उन 12,000 रूहों की हो रही है, वहां पर 12,000 ब्रह्म प्रियाओं की हो रही है। वे ब्रह्म प्रियाएं अपने अपने कक्ष से निकलते हुए अपने अपने श्री राज पिया को देख रही है। मेरे प्यारों, श्री राज पिया को देख रही है। इसलिए उन्होंने कहा है कि जाने मेरे मंदिर से आए और न उपजे बुध। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हमें और कुछ नहीं सूझ रहा है, हमें और कुछ नहीं दिखता है, हमें तो केवल और केवल यही दिख रहा है कि मेरे पिया, मेरे वाला, मेरे धनी मेरे ही साथ थे और यहीं से ही मेरे ही साथ से मेरे ही कक्ष से जा रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सत्य गुरु महाराज जी की जय। ये अद्भुत लीला है मेरे प्यारों, अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला है। और ये सब कैसे हुआ, सब कैसे हुआ? ये सब केवल और केवल परमहंसों के द्वारा हुआ। यदि सतगुरु बन करके यहाँ पर धाम धनी ना आते मेरे प्यारो, धाम धनी ना आते, तो फिर मेरे प्यारे कैसे हम सुंदर साध्य को इन लीलाओं में प्रवेश करने का मौका मिलता। मेरे प्यारो कैसे मौका मिलता। हम तो मेरे प्यारे इन लीलाओं से बहुत दूर रह जाते, बहुत दूर रह जाते। इसलिए धनी ने कहा है अजू इहां बहुत है हिसाब, अजू इहां बहुत है हिसाब, न आवे कहे जुबान। अरे चुप से तो कहना भला, रूह दौड़े करने पहचान, रूह दौड़े करने पहचान। अजू इहां बहुत है हिसाब। मेरे प्यारो, यहाँ तो बहुत खजाना भरा पड़ा है, केवल और केवल दिव्य ब्रह्मधाम के गुज्ज लीलाओं का महासागर भरा पड़ा है, महासागर। तुम पीने वाले चाहिए, लुटाने वाले की कमी नहीं है। इतना ओत प्रोत केवल और केवल दिव्य लीलाएं ही, दिव्य लीलाओं का महासागर भरा है, महासागर।
तुम एक लीला से पार पाना तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा मेरे प्यारो, बहुत बड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ साक्षात्कार तुम्हें उन लीलाओं में रमण करा दिया जाता है, उन लीलाओं में बसा दिया जाता है, ताकि हमें लगे कि यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख प्यारे, जो याद आवे निज सुख। जब हमें ये अपने ब्रह्मधाम की दिव्य लीलाएं साक्षात्कार दीदारे इश्क होने लगे तो समझ लेना कि आज हमारी पहली बार चितवनी लगी है, आज हमने चितवनी में कुछ देखा है, आज हमने कुछ जिया है मेरे प्यारो, आज हमने कुछ जिया है। तब इसलिए कि यहाँ बहुत है, बहुत है, बहुत है, आज यहाँ बहुत है, हिसाब न आवे जुबान मेरे प्यारो, हिसाब न आवे जुबान। अरे चुप से तो कहना भला मेरे प्यारो, चुप से तो कहना भला। अरे रूह दौड़ करने पहचान प्यारो, रूह दौड़ करने पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज जी की जय। मेरे प्यारो, आज शायद पंचम दिवस हो गए हैं, 5 दिवस, और इन 5 दिवस के अंदर हम केवल और केवल अभी बाहर ही निकले हैं, केवल बाहर निकले हैं। राज्य कक्ष से जगे हैं, राज्य बाहर दहलान में आए हैं, और हम रूहें भी बाहर गेट के बाहर आई है। केवल और केवल इन 5 दिनों में ये लीलाएं देखी है, ये लीला जी है, इस लीला के जर्रे जर्रे को महसूस किया है, इस लीला में हम जीवंत हुए हैं मेरे प्यारो, जीवंत हुए हैं। ये होती है चितवनी, इसे कहते हैं चितवनी मेरे प्यारो, इसे कहते हैं चितवनी। इसलिए कहा है कि यहाँ तो बहुत है मेरे प्यारो, बहुत है। अब मेरे पिया, मेरे धाम धनी बाहर दहलान पर आ गए हैं, और वहां से अब ठहरो, अभी मेरे प्यारो ठहरो, अभी चौथी भौम में नहीं आ रहे हैं, उसके बाद तीसरी भौम है, लेकिन वहीं पर केवल जग करके, केवल प्रणाम करके रूहों को बस बाहर आए हैं। बाहर आने से पहले अभी श्रृंगार होना बाकी है, अभी तो मेरे राज दुलारे मेरी ठकुरानी का श्रृंगार कराते हैं मेरे प्यारो, श्रृंगार कराते हैं। और ये सबसे पहला श्रृंगार होगा जो वहीं सुख सेजा की लीला पर होगा, जो वहीं 5वीं भौम रंग प्रवाली मंदिर में होता है। उसके बाद में मेरे युगल वर श्यामा श्याम बिल्कुल ठुमकती मटकनी चाल से 5वीं भौम से चौथी भौम और चौथी भौम से तीसरी भौम की पड़साल पर आते हैं।
फिर दिव्य लीलाओं का रसधार वहां से बहेगा मेरे प्यारो, वहां से बहेगा। इसीलिए कहा है कि अजू यहाँ बहुत है बेहिसाब मेरे प्यारो, बहुत बेहिसाब है। तुम लेने वाले चाहिए, यहाँ तो नूर का महासागर उतरा पड़ा है मेरे प्यारो, नूर का महासागर उतरा पड़ा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर सात्य की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम।